हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं टाटा रतन की विशेषताओं के बारे में। क्यों थे वो और लोगों से बिल्कुल अलग और कैसे वह अपने काम को सबसे आगे रखते थे। जब भी वह कोई काम करते थे या कोई भी व्यापार की बात होती थी, जिस भी देश में जाते थे सबसे पहले अपने देश के हित के बारे में ही वह सोचते थे। उनकी यही विशेषताएं उन्हें और लोगों से अलग बताती हैं, उन्हें और लोगों से अलग दिखाती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर टाटा रतन भारत के रतन हैं। उनकी ये विशेषताएं हैं उन्हें और लोगों से अलग करती हैं। उनका जाना जैसे टाइटन की घड़ी का रुक जाना। भारतीय उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का जाना देश के उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र के लिए समाप्त होने जैसा ही है। एक साधारण सी बात है, कॉरपोरेट यात्रा के अंत का भी प्रतीक है उनका जाना, जिसने टाटा समूह को आकार दिया और वैश्विक मंच पर भारतीय उद्योग के लिए एक मानक भी स्थापित किया। मशहूर उद्योगपति और टाटा सन्स के आजीवन चेयरमैन रतन नवल टाटा जैसी शख्सियत का जाना उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र के लिए एक युग के समाप्त होने जैसा तो है ही। यह साधारण बात नहीं है। उनका जाना देश को बहुत बड़ी हानि है। देश की हानि है। उनके जाने से उद्योग और व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह टाटा रतन की ही बात थी जिससे टाटा समूह का राजस्व 1991 के 4 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2012 में उनकी सेवानिवृत्ति के समय तक 100 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया था और ऐसा करने वाला वह पहला भारतीय समूह भी बना था। रतन टाटा के नेतृत्व में समूह ने न केवल उद्योग में नए आयाम स्थापित किए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और समाज की प्रगति में भी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे टाटा नैनो की क्रांति हो या टाटा स्टील का ब्रिटिश स्टील कंपनी को खरीदना, उनकी दूरदर्शिता सोच ने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। किसी भी उद्योग का पहला उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, लेकिन वो बात उन्हें यह अन्य लोगों से अलग करती थी कि उनके साथ जुड़ा भरोसा, नमक से लेकर चाय की पत्ती और टाइटन की घड़ी से लेकर कार तक, जिस भी उत्पाद के साथ टाटा का नाम जुड़ा, वह अगर देशवासियों के लिए भरोसे का प्रतीक बन गया तो यह एक उद्योग के लिए बड़ी बात है। हालांकि टाटा रतन का योगदान केवल व्यापार सफलता तक सीमित नहीं है। वह सही मायनों के लिए एक परोपकारी, व्यापारी और अच्छे और बड़े दिल वाले व्यक्ति थे। और टाटा मेमोरियल अस्पताल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाएं उनके ही विजन की मिसाल हैं, जो दर्शाती हैं कि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितने सजग थे। खास बात यह भी है, उनके डिसीजन में उनका देश प्रेम भी झलकता है। जितने भी वह डिसीजन लेते थे, जो भी व्यापार के डिसीजन होते थे, उनमें वह सबसे पहले अपने देश के हित के बारे में ही सोचते थे। जब 1991 में भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम दुनिया पर अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहा था, तब उन्होंने बगैर किसी सरकारी मदद के देश के लिए सुपर कंप्यूटर बनाया और उसका नाम संस्कृत में एका रखा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टी बैग उत्पादन टेटली को भी खरीदा और फिर 2007 में कोरस स्टील का अधिग्रहण किया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को खरीदकर भारतीय उद्योग का परचम लहराने का श्रेय टाटा रतन को ही जाता है। अपने कर्मचारियों, सहयोगियों, यहाँ तक कि अपनी प्रतिस्पर्धियों के साथ भी वह हमेशा विनम्रता, आदर एवं सम्मान से पेश आने वाले टाटा रतन का जीवन आगामी कई पीढ़ियों को निसंदेह इस बात की प्रेरणा देता रहेगा कि व्यापार और नैतिकता एक साथ चल सकते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो रतन टाटा को और लोगों से अलग दिखाती हैं और अलग बनाती हैं। उनकी सादगी भरा जीवन, उनके नैतिक विचार उनको अलग दिखाते हैं और उन्हें भारत के रतन कहलाने की उपाधि भी दिलाते हैं। ये सारी बातें ही रतन टाटा को और लोगों से खास दिखाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।